नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। यूपी पीसीएस हमारा अक्टूबर में होने वाला है। बहुत कम टाइम अब हमारे पास बचा है, लगभग हमारे पास 30 दिन का समय हम मान लेते हैं। मोटा मोटा बचा है, बाकी इधर उधर आने जाने में भी समय खर्च होगा, तो 30 दिन का समय है। 30 दिन में हमें काफ़ी कुछ रिवीजन करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, वन लाइनर सीरीज हम लेके आए हैं, जिसमें हम हर टॉपिक वन लाइनर में जो उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, 100 150 एक टॉपिक पे जितने प्रश्न बनेंगे सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो हमने पढ़ा है अब तक उसका रिवीजन आराम से हो जाए। तो ये क्विक सीरीज है। क्विक सीरीज मतलब क्या है कि आप इसको एक साथ में देख सकते हैं, 10 12 मिनट का जाएगा, और जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम एक बार उनको रिवीजन कर लेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा से, इसके बाद हम वैदिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम मौर्य पढ़ेंगे, इसके बाद हम गुप्त पढ़ेंगे। यानी सब पूरा हम सिलेबस हिस्ट्री का हो, फिर हम साथ में ही कोशिश करेंगे ज्योग्राफी भी चलाएंगे, इकोनॉमिक्स भी चलाएंगे, इन्वायरमेंट भी चलाएंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सब्जेक्ट ऐसे क्विक में तैयार होते चले जाएं और आपको केवल एक सरसरी नज़र से देख के सब याद हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले आपको बाकी वीडियो मिलते रहें और आपकी पीसीएस की तैयारी अच्छी होती रहे। मेंस के लिए मैं आपको बता दूं, मेंस का क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस मैं पहले से करा रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। उसमें हम डेली क्वेश्चन कराते हैं और आपको पूरे क्वेश्चन समझाते हैं। ऐसे भी हम आपको विधिवत करा रहे हैं। यदि आप आरओ या आरओ में भी बैठ रहे हैं, मेंस आपको देना है, तो उसके लिए ऐसे की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, जिसपे पूरा पूरा निबंध हम आपको समझाते हैं। वो भी आपको रोज मिलता रहेगा, बस आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यह कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने 1921 में खोज की है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु नदी। ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछ लेते हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन गोदी के लिए, यानी डॉकयार्ड था ये, इसके लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? यह नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कवर हो जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो यह था मोहनजोदड़ो, जहां से हमें स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। कई बार ये पूछा गया है, कई पेपर में पूछा गया है। धौलावीरा से कौन सी विशेष खोज मिली है? जल प्रबंधन प्रणाली। ये मेंस में पूछा गया था। हड़प्पा पर मैंने मेंस के क्वेश्चन भी कराए हैं, 5 6 क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे अच्छे देख लीजिएगा आप। कालीबंगा में किसकी खोज हुई थी? जले हुए हल्के निशान वहां से मिले थे। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था? अन्नागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? महान स्नानागार मिला है। ये अन्नागार भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी मेंस में क्वेश्चन आया था कि उनकी स्टोरेज कैसी थी, तो ये आपको वहां लिखना था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किससे बना था? पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा को। यूपीएससी में ये चीज पूछी गई थी, क्योंकि उस समय लोहा जो है इतना मशहूर नहीं था। हड़प्पावासी किस धातु को सबसे अधिक प्रयोग करते हैं? तांबा और कांसा। इनका जो मुख्य धातु थी वो तांबा थी और कांसा थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। ये बहुत बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। इसमें धान लगा देता है वो, ऐसा नहीं करना है। लोथल से कौन सा खेल मिला है? पासे जैसा एक खेल हमको लोथल से मिला है। अच्छा, एक चीज और बता दें, जो आपकी ये सभ्यता है, तो इसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है, वो भी पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पावासी किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? मूर्ति कला और मोहर निर्माण में ये निपुण थे। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? कांसे की बनी है। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से।
पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और पशुपति महादेव की मूर्ति किस देवता से संबंधित मानी जाती है? शिव जी से। तब शिव जी की भी पूजा होती थी। हड़प्पावासी किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। इसको प्रकृति देवी भी कहते हैं। कब्रों से किस वस्तु की प्राप्ति हुई है? ताम्र, दर्पण और आभूषण। सिंधु सभ्यता में मकान किससे बने होते थे? पकी हुई ईंटों से। मोहनजोदड़ो में अन्नागार कहाँ मिला है? दुर्ग क्षेत्र के पास। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? हड़प्पा में। धौलावीरा के कितने द्वार मिले हैं? 7 द्वार धौलावीरा के मिले हैं। द्वार मतलब क्या था? ये एक ऐसे कह सकते हैं, पहले बाहर से बाउंड्री जैसा बना था, फिर अंदर एक दुर्ग बना था। किस स्थल से चावल का प्रमाण मिला है? तो यह लोथल और रंगपुर से मिला है, लेकिन मुख्य क्या थे? गेहूं और जौ ही थे। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? कृषि। पशुपालन में मुख्य पशु कौन था? बैल। घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? सुरकोटड़ा से। सबसे अधिक मोहरें किस पशु की मिलती हैं? यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाला पशु सबसे ज्यादा मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? चित्र लिपि का। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है किस भाषा समूह से संबंधित मानी जाती है? यह द्रविड़ समूह से मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब होता है? 1500 ईसा पूर्व में इसका पतन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, ऐसे इनके कारण थे। ये मैंने मेंस में पूरा क्वेश्चन कराया है, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। मेंस वाला जो अपना भाग है तो हमने वहाँ पर पूरा क्वेश्चन कराया है। अच्छा, मेंस साथ में ही पढ़ते चलना है। हमारा उद्देश्य केवल प्री पास करना नहीं है, मेंस पास करके इंटरव्यू देके अधिकारी बनने का है, इसलिए वो भी प्रैक्टिस साथ में करते रहना है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़क कितनी चौड़ी थी? लगभग 10.5 मीटर की ये सड़क थी। मकानों की विशेषता क्या थी? द्वार सड़क की ओर नहीं खुलते थे। हड़प्पा के लोग मुख्यतः किस धातु का व्यापार करते थे? तांबे का। तांबा कहाँ से लाते थे? राजस्थान खेतड़ी से। सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। चांदी कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से। टिन कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। यह प्रश्न आपसे मैच करने में पूछा जाएगा। 4 जगहों के नाम दे देगा, 4 धातुओं के नाम दे देगा कि कहाँ कैसे क्या लाते थे। तो फिर एक बार देख लेते हैं, तांबा कहाँ से लाते थे? राजस्थान खेतड़ी। सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक। चांदी कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान। और टिन कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान और ईरान। मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमाण किससे मिलता है? मेसोपोटामिया की मोहरों से। सिंदोन शब्द का प्रयोग किस वस्त्र के लिए हुआ है? सूती वस्त्र। ये पूछा गया है हमसे सिंद्रोन का। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? धौलावीरा। सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लाहदीनो। किस स्थल से सबसे पुराना बंदरगाह मिला है? यह लोथल है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4। मकानों में कितनी मंजिलें होती थी? ये ज्यादातर 2 मंजिला मकान भी यहाँ पर मिले हैं। हड़प्पावासी किस लेखन संबंध का सामग्री का प्रयोग करते थे? स्टीयाराइट। ये क्या होता था? खुदाई होती थी पत्थर पर। हड़प्पा के लोग किस जानवर से सबसे अधिक प्रचलित थे? बैल। किस स्थल से कपास का बीज मिला है? यह मोहनजोदड़ो से मिला है। कपास के लिए ग्रीक शब्द क्या है? सिंधन। हड़प्पावासी किस खेल का प्रयोग करते थे? पासा और शतरंज जैसा ये खेल होता था। बच्चों के खिलौने किससे बने होते थे? मिट्टी से। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की लंबाई कितनी है? 39 फीट। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की चौड़ाई कितनी है? 23 फीट। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की गहराई कितनी है? 8 फीट। ये गहराई फीट में है, कहीं मीटर में भी लिखा होता है लेकिन फीट है ये। हड़प्पावासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष। किस स्थल से ऊंट की हड्डियां मिली हैं? लोथल। सबसे अधिक मोहरें किस स्थल से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से तांबे की गाड़ी मिली है? दैमाबाद। किस स्थल से बैलगाड़ी का प्रमाण मिला है? चहुंदड़ो।
किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा मिली है? मोहनजोदड़ो। किस स्थल से दाढ़ीधारी व्यक्ति की मूर्ति मिली है? यह मोहनजोदड़ो से। ये भी पूछा गया है। दाढ़ीधारी मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? पुरोहित राजपुरुष। इसके हल्की दाढ़ी लगी हुई है और ये एक कंधे पर साल जैसा कुछ डाले हुए है। किस स्थल से मिट्टी का बैल की गाड़ी मिली है? हड़प्पा से। किस स्थल से तांबे की तलवारें मिली हैं? रोपड़ से। किस स्थल से जले हुए अनाज मिले हैं? चहुंदड़ों से। किस स्थल से हड्डी की वस्तुएं मिली हैं? कालीबंगा से। किस स्थल से जले हुए घर मिले हैं? यह भी लोथल से मिले हैं। किस स्थल से आभूषण निर्माण की कार्यशाला मिली है? चहुंदड़ों से। किस स्थल से काले रंग के मृदभाण मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। किस स्थल से तांबे का दर्पण मिला है? हड़प्पा से। किस स्थल से मिट्टी के स्त्री की मूर्तियां मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से गहने और सोने के आभूषण मिले हैं? ये लोथल से मिले हैं। किस स्थल से तांबे की मूर्तियां मिली हैं? लोथल से। किस स्थल से कंकाल मिले हैं? ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। किस स्थल से तांबे का पच्छी मिला है? यह हड़प्पा से मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी का है। किस स्थल से नीले मनकों का निर्माण स्थल मिला है? लोथल से। किस स्थल से हड्डी की चूड़ियां मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी के खिलौने चहुंदड़ो से मिले हैं। कालीबंगन से भी कुछ चूड़ियां मिली हैं। पत्थर की माला कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। हड़प्पावासी किस प्रकार की लेखन का प्रयोग करते थे? दाएं से बाएं। ये याद रखना, इसको शायद दृष्टोपृदम कहा जाता था। किस स्थल से अग्निकुंड मिले हैं? कालीबंगा से। किस स्थल से अश्व का अवशेष मिला है? सुरकोटड़ा से। किस स्थल से सबसे लंबा शिलालेख मिला है? धौलावीरा से। किस स्थल से मिट्टी का ताज मिला है? यह कालीबंगा से मिला है। किस स्थल से अग्निवेदियां मिली हैं? लोथल से। किस स्थल से नहर व्यवस्था का प्रमाण मिला है? धौलावीरा से। किस स्थल से गोदाम का प्रमाण मिला है? हड़प्पा से। किस स्थल से नौकाओं का प्रमाण मिला है? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता को विश्व की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस प्रकार ये हमारे जो हड़प्पा के मुख्य क्वेश्चन थे वो थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये पूछे इनमें से भी गए हैं और आगे पूछे जाने के लिए संभावना भी है। इसके बाद हम वैदिक पढ़ेंगे और एक सब्जेक्ट साथ में और लेके चलेंगे, चाहे जियोग्राफी का लें या इकोनॉमिक्स का लें। पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। मेंस की तैयारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए जिससे और दोस्तों तक चीज़ें पहुँचती रहें। धन्यवाद।